बुवाई के समय जिप्सम डालने से फसल को और जमीन को हमारे बहुत लाभ होता है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि क्या ऐसे लाभ हैं। आज मैं आपको 10 लाभ बताऊंगा जो अगर हम जिप्सम डालते हैं बुवाई के समय तो क्या हमें वो लाभ मिलते हैं। देखिए, जिप्सम बहुत अच्छा नेचुरल मिनरल है, प्राकृतिक है, ये सिंथेटिक नहीं है, आसानी से मिल जाता है, सरकार इस पे सब्सिडी भी देती है और इसका प्रयोग हमें बुआई के समय करना चाहिए। जब हम खेत तैयार कर रहे हों तो इसको हमें खेत में बुरक देना चाहिए और इसको मिट्टी में मिला देना चाहिए। सामान्य मात्रा जो होती है इसकी 1 एकड़ में 80 से 100 किलोग्राम आप डाल सकते हैं। तो ये एक बड़ी सामान्य मात्रा है और इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका साधारण खेत है, कोई समस्या नहीं है, तो आप 1 एकड़ क्षेत्र में 80 से 100 किलोग्राम जिप्सम खेत तैयार करते समय मिट्टी में मिला दीजिए। अब बात करते हैं इसके क्या लाभ हैं। देखिए, जो पहला लाभ है इसका, इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जो प्योर जिप्सम होता है उसमें 23% के आसपास कैल्शियम होता है, लेकिन फिर भी अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटीज आ जाए तो घट करके 19-20% कैल्शियम तो मिल ही जाता है। और कैल्शियम एक प्रमुख पोषक तत्व है जो पौधों की पत्तियों को बनाने में, उसकी कोशिकाओं को बनाने में सहायता करता है। अगर कैल्शियम की कमी होती है तो पत्तियां किनारे से फटने लगती हैं, नई पत्तियां टेढ़ी हो जाती हैं, जो नई पत्ती निकलेगी टेढ़ी मेढ़ी होकर रोल हो जाती है, तो वो पौधे की वृद्धि पूरी नहीं हो पाती है। इसी प्रकार कैल्शियम की कमी होने से जड़ें भी छोटी रह जाती हैं, मोटी रह जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है कैल्शियम डालने से कि पौधे की पत्तियां बहुत अच्छी निकलती हैं। दूसरा तत्व इसमें सल्फर है, जिसे हम गंधक कहते हैं। प्योर जिप्सम में ये करीब 18% होता है, लेकिन अगर थोड़ी अशुद्धियां मिल जाए तो करीब इसमें 15-16% तक हमें सल्फर गंधक की मात्रा मिल जाती है। और सल्फर भी एक प्रमुख पोषक तत्व है जो पौधों के अंदर प्रोटीन बनाने में सहायता करता है, क्लोरोफिल बनाने में करता है, नाइट्रोजन के अवशोषण को बहुत अच्छा कर देता है और पूरे पौधे की वृद्धि को अच्छा करता है। तो जिप्सम डालने से हमें 2 प्रमुख पोषक तत्व मिलते हैं। तो पहला लाभ तो हमें क्या हुआ, कैल्शियम मिला, प्राकृतिक रूप से कैल्शियम मिला। दूसरा, हमें सल्फर मिला। तीसरा लाभ यह है कि जब हम जिप्सम को जमीन के अंदर डालते हैं, हमारी मिट्टी में जाता है, तो मिट्टी के जो क्ले कण होते हैं वो आपस में बहुत चिपके रहते हैं, जिससे मिट्टी बहुत चिपचिपी हो जाती है, बहुत सख्त हो जाती है। तो इन कणों को भुरभुरा बनाने में सहायता करता है, मिट्टी के क्ले के कण चिपकते नहीं है। तो तीसरा लाभ यह है कि मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है। तो ऐसी मिट्टी, खासतौर से जिसमें क्ले ज्यादा है, चिकनी मिट्टी है, उसमें हम जिप्सम मिलाते हैं तो मिट्टी के अंदर भुरभुरापन आता है, उसके अंदर कठोर परत नहीं बनती। तो जब हम सिंचाई करते हैं तो पानी भी अच्छा जाता है। तो ये एक इसका तीसरा लाभ है, मिट्टी को भुरभुरा बना के रखना। चौथा लाभ ये है कि ये वायु के संचार को बढ़ाता है। तो जिस मिट्टी में जिप्सम पड़ा होता है वहां चूंकि मिट्टी भुरभुरी हो चुकी है, तो उसके अंदर वायु का संचार होता है। जड़ें मिट्टी के अंदर रहती हैं और श्वसन करती हैं, CO2 निकालती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जब मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है तो वायु संचार अच्छा होने से जड़ों का वृद्धि बहुत अच्छी होती है, उनका श्वसन प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है और सूक्ष्म जीवों को भी ऑक्सीजन मिलती है। मिट्टी के अंदर जो वायु संचार है बहुत अच्छा रहता है। तो ये इसका चौथा लाभ हम मान सकते हैं। पांचवा लाभ यह है कि जल निकास बहुत अच्छा होता है। ये जल निकास इसलिए अच्छा होता है क्योंकि जिप्सम डालने से जो उसमें कैल्शियम है मिट्टी को भुरभुरा रखता है और पानी मिट्टी में भरता नहीं है, खास तौर से भारी मिट्टी जिसमें सिंचाई के बाद या बारिश के बाद नमी बहुत दिनों तक बनी रहती है, पौधे पीले पड़ जाते हैं। तो जिप्सम डालने के बाद ऐसी समस्या नहीं आती है। जल धारण क्षमता में सुधार होता है और अच्छी तरह से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम कह सकते हैं बढ़ती है। तो क्ले मिट्टी में डालने से उसका जल निकास अच्छा हो जाएगा, बहुत ज्यादा पानी नहीं रुकेगा। और इसी प्रकार से अगर बलुई मिट्टी है, उसमें सैंड ज्यादा है और उसमें पानी नहीं रुकता है, तो जिप्सम डालने से उसके अंदर पानी रुकना अच्छा शुरू हो जाएगा। तो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बलुई मिट्टी की, जल धारण क्षमता को बढ़ा देता है और चिकनी मिट्टी में जो जल निकास को बढ़ाता है। तो ये इसके फायदे हैं। तो पहला फायदा मैंने आपको कैल्शियम का बताया, दूसरा फायदा सल्फर का है, तीसरा मिट्टी का भुरभुरापन है, चौथा वायु संचार बहुत अच्छा है, पांचवा जल निकास और जल धारण क्षमता में सुधार होता है। छठा फायदा इसका यह है कि जब हम जिप्सम डालते हैं मिट्टी में, चूंकि जल संचार अच्छा हो गया है, वायु संचार बहुत अच्छा हो गया है, मिट्टी में भुरभुरापन भी है, पोषक तत्व भी आ गए हैं, तो ऐसी मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ जाती है। अब ये सूक्ष्म जीव में बैक्टीरिया भी हैं, फंगस भी हैं, एक्टिनोमाइसीटीज भी हैं। तो ये बहुत सारे जीवाणु, जब इनकी संख्या बढ़ती है तो इन जो ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन है, जैव पदार्थों का अपघटन बहुत अच्छा होता है। जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो अच्छी हो जाती है, खासतौर से नाइट्रोजन की है, सल्फर की है, आयरन की है, मैग्नीज की है। ये पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध होने लगते हैं। तो जब सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ती है, तो पौधे की वृद्धि भी बहुत अच्छी होती है। तो एक अच्छी मिट्टी के लिए जरूरी है कि उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, उनकी एक्टिविटी ज्यादा हो।
तो जिप्सम डालने से ऐसी मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव अपना काम बहुत अच्छा करते हैं। उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ में फसल को भी इसका लाभ होता है। अगला इसका हम ये कह सकते हैं 7वां लाभ जो ये है कि जड़ों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। अब देखिए, कैल्शियम तो जड़ों की वृद्धि को बढ़ाता ही है, इसके साथ साथ मिट्टी के अंदर वायु संचार हो रहा है तो उससे ऑक्सीजन मिल रही है और अंदर की CO2 बाहर जा रही है। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ रही है, नमी बहुत अच्छी मिल रही है। सूक्ष्म जीव इस तरह के कुछ पदार्थ निकालते हैं जो पौधों की जड़ों के लिए बड़े लाभदायक होते हैं, तो जड़ों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। तो ऐसी मिट्टी जहां जड़ें नीचे नहीं जा पा रही हैं, मिट्टी कठोर हो गई है, जड़ें रुक गई हैं, मोटी हो गई हैं, ऊपरी सतह पर रहती हैं, ऐसी मिट्टी में अगर हम जिप्सम डाल देंगे तो वहां जड़ें अपना काम बहुत अच्छा करती हैं, जड़ें गहरी जाती हैं, नीचे से नमी भी लेंगी, पोषक तत्वों को लेंगी और पूरा पौधा जो है मजबूत रहता है और उससे हमें अच्छी उपज मिलती है। 8वां फायदा हमको ये नजर आता है कि चूंकि इसमें सल्फर है तो तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तो खास तौर से तिलहनी फसलें, चाहे सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, कोई भी हमारी तिलहनी फसल है, उसमें हम अगर जिप्सम डालते हैं तो सल्फर मिलता है, बहुत अच्छी मात्रा मिलता है, जिससे बीज के अंदर तेल की मात्रा बढ़ती है। हालांकि देखिए, जो दूसरी फसलों के लिए सल्फर तो आवश्यक पोषक तत्व है, लेकिन इसके साथ साथ ये तेल बनाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बीज के अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाता है, तो अगर हम तिलहनी फसलों की जब पेराई कराते हैं तो उसमें तेल की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये इसका एक 8वां फायदा है। तिलहनी फसलों में ये खास तौर से ये फायदा हमको बहुत अच्छा नजर आता है। 9वां फायदा इसका यह है कि जो क्षारीय भूमि, जिनके अंदर सोडियम बहुत ज्यादा होता है, ऐसी भूमि खराब हो जाती है, ऊसर हो जाती है। ऐसी भूमि में अगर हम जिप्सम को मिलाते हैं तो वो सोडियम को घोल करके जमीन से नीचे ले जाता है। तो रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिप्सम डालने से, जिससे सोडियम कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट जो मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है, उससे फिर सोडियम सल्फेट बनता है और वो सोडियम सल्फेट बह करके नीचे चला जाता है, जड़ से नीचे चला जाता है, जिससे ऐसी ऊसर भूमि का सुधार होता है। तो ऐसी भूमि खास तौर से जिसमें सोडियम बहुत ज्यादा है, उन भूमि का सुधार करता है। 10वां फायदा हमको ये नजर आता है कि अगर पीएच बहुत ज्यादा हो रही है, 8.5 हो रही है, 9 हो रही है, पीएच बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में फसल की वृद्धि बहुत कम होती है और बहुत सारे पोषक तत्व, खास तौर से सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पाते और जो हम खाद डालते हैं वो पूरी खाद भी नहीं मिल पाती। सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फंगस भी अपना काम पूरा नहीं कर पाते। तो जो ज्यादा पीएच है, 7 से ऊपर जो ज्यादा पीएच है, वो अच्छी नहीं है, फसल के लिए भी अच्छी नहीं है और हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए भी अच्छी नहीं है। तो जिप्सम डालने से इसकी पीएच कम होती है, 7 के पास आती है। तो जो अच्छी पीएच है 6.5 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। तो ये रेंज में लाता है पीएच को। जो 8.5 पीएच है या 9 पीएच है, उसको 7.5 7 के पास लाता है, जिससे मिट्टी की पीएच बहुत अच्छी हो जाती है और सभी पोषक तत्व अच्छे मिलते हैं। खाद भी जो हम डालते हैं उसका पूरा लाभ फसल को मिलता है और भूमि की उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी रहती है। तो ये मैंने आपको 10 लाभ बताए कि हमको क्या क्या लाभ हमको मिल रहा है। इसको संक्षेप में मैं फिर से आपको 10 लाभ बता देता हूँ। पहला लाभ, हमें कैल्शियम मिल रहा है। दूसरा, हमें सल्फर मिल रहा है। तीसरा, भूमि की भुरभुरापन पड़ता है। चौथा जो है, उसमें वायु संचार बहुत अच्छा होता है। पांचवा, उसमें जल धारण क्षमता में सुधार होता है, जल निकास में सुधार होता है। छठा, उसमें सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। सातवां, जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। आठवां, बीजों में तेल की मात्रा बहुत अच्छी बन जाती है। नवां, क्षारीय भूमि का सुधार करता है, सोडियम की मात्रा को कम करता है। और 10वां, अधिक पीएच को कम करके 7 के आसपास लाता है, उदासीन पीएच बनाने की प्रयास करता है, इससे 7 के आसपास आती है। तो इसलिए हमको अपने खेतों में जिप्सम डालना चाहिए। एक ये प्राकृतिक मिनरल है, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, सस्ता मिल जाता है, सरकार इस पे सब्सिडी भी देती है। और जो ये आपको डालना है वो आपको बुआई के समय सारा का सारा डालना है। खेत तैयार करते समय मिट्टी मिला दें, मिट्टी के अंदर जितना ये रहेगा रिएक्शन करके उतना ही आपको फायदा देगा। और रही इसकी मात्रा की बात, वो मैंने शुरू में बताई थी, करीब 80 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़ आप बुआई के समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो संभव हो आप किसी भी फसल से पहले इसको आप प्रयोग करें, चाहे वो गेहूं है, गन्ना है, मटर है, चाहे मसूर है, चाहे धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा, आप किसी भी फसल में इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।